हिंदू माइथोलॉजी में बलराम एक ऐसे फिगर हैं जिनकी पावर बहुत ज्यादा है, पर वो शांत रहते हैं। वो कृष्णा के बड़े भाई हैं। कृष्णा की लाइट के लिए एक प्रोटेक्टिव शैडो है। बलराम स्टेबिलिटी दिखाते हैं, जिसे उनके हल से दिखाया जाता है। हल एक खेती करने का औजार है, अग्रेशन का नहीं। उनकी ताकत प्रोटेक्शन के लिए है, जीतने के लिए नहीं। बलराम का जन्म ही उनके नर्चरिंग नेचर को दिखाता है। उन्हें कंस से बचाने के लिए रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया था। उन्हें शेषनाग से जोड़ा जाता है, जो कॉस्मिक सर्पेंट है और धरती को सपोर्ट करने का काम करता है। बलराम की पावर लेजेंडरी है, फिर भी वो संयम से काम लेते हैं। वो पावर और शांति के बीच का बैलेंस दिखाते हैं, जीत से ज्यादा स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। दुबलोका में बलराम को कुरुक्षेत्र के तूफान का सामना करना पड़ा। वो पांडवों और दुर्योधन के बीच फंसे हुए थे। भाई, तुम परेशान हो। दुनिया हम पर गाइडेंस के लिए निर्भर है। मैं अपने स्टूडेंट्स भीम और दुर्योधन के बीच कैसे चुनूं? ये पागलपन है, राइचियसनेस नहीं। धर्म दांव पर है। कभी कभी बैलेंस को ठीक करने के लिए एक सर्जन की चाकू जरूरी होती है। मैं उन सोल्जर्स के चेहरे देखता हूँ जो मरेंगे। मेरा धर्म मेरे अफेक्शन के लिए है, उस युद्ध के लिए नहीं जो फैमिली ब्लड से चलता है। बलराम का डिसीजन एक बहुत ही इमोशनल कन्विक्शन वाला था। मुझे एक पिलग्रिम बनने दो, एक वॉरियर नहीं। मुझे यहाँ कोई शांति नहीं मिलती। उनका चुनाव कावर्डिस नहीं था, बल्कि शांति के लिए एक स्टैंड था। रोहिणी, बलराम की माँ, उनके पास आई, युद्ध के उनके सोल पर पड़ने वाले असर से डरकर। तुम्हारी ताकत एक शील्ड है, तलवार नहीं। उन्हें तुम्हारे दिल में नफरत बोने मत दो। रुक्मिणी, कृष्णा की रानी, ने अपनी बात रखी, दोनों पक्षों को समझते हुए। शांति सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारी न्यूट्रलिटी एक पावरफुल स्टेटमेंट है। रुक्मिणी के शब्दों ने बलराम की न्यूट्रलिटी को प्यार की निशानी बताया। तुम्हारी पिलग्रिमेज सभी के लिए एक प्रार्थना होगी, किनशिप की पवित्रता को बचाते हुए। उनकी बुद्धिमत्ता ने बलराम के संघर्ष को एक नोबल उद्देश्य दिया। बलराम का स्टैंड शांति के लिए एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड था। युधिष्ठिर की तरफ से एक दूत आया, जिससे बहस खत्म हो गई। सेनाएं इकट्ठा हो गई हैं। युधिष्ठिर आपका सपोर्ट मांग रहे हैं। मैं अर्जुन को गाइड करूंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। सभी की आंखें बलराम पर थीं उनके डिसीजन के लिए। मैं दोनों पक्षों को प्यार करता हूँ। मेरा दिल बटा हुआ है, और एक बटा हुआ दिल एक राइटस युद्ध नहीं लड़ सकता। बलराम ने एक पिलग्रिमेज चुनी, अपने किन की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करते हुए। उनका डिसीजन बहुत दुख और एक अलग धर्म के प्रति कमिटमेंट का था। बलराम की न्यूट्रलिटी फैमिली डिस्ट्रक्शन में शामिल होने से इनकार था। बलराम की न्यूट्रलिटी एक सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल थी, युद्ध की फुसफुसाहटों से परेशान। वह भीम के दुर्योधन पर धोखे से किए गए वार को देखने के लिए लौटे। विश्वासघात। भीम की ओथ और द्रौपदी के ह्यूमिलिएशन को याद करो। कृष्णा के शब्दों ने बलराम के गुस्से को शांत किया, उन्हें बड़े कॉन्टेक्स्ट की याद दिलाते हुए। बलराम ने युद्ध की असली कीमत समझी। कोई विजेता नहीं, केवल बचे हुए लोग। वह पांडवों को आशीर्वाद या कर्ज नहीं दे सकते थे, केवल गहरा दुख महसूस कर सकते थे। बलराम दुबलोका लौट आए। उनकी न्यूट्रलिटी ने उन्हें सिन से बचाया, लेकिन दर्द से नहीं। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को विजयी लेकिन टूटे हुए छोड़कर। युधिष्ठिर ने बलराम को प्रणाम किया, मौत के टोल से थके हुए। हमने वह किया जो हमें करना था, लेकिन बहुत कुछ खो दिया। बलराम ने खामोशी से सांत्वना दी, हीलिंग और रिबिल्डिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए। उनका घर शांति का प्रतीक बन गया, सभी को जीवन की निरंतरता की याद दिलाते हुए। बलराम की कहानी जीवन में वापसी, नर्चरिंग और सांत्वना देने के साथ समाप्त होती है। उनकी न्यूट्रलिटी प्यार का उनका सबसे बड़ा काम था, संघर्ष पर संरक्षण को चुनना। बलराम की विरासत स्थिरता, हीलिंग और गहरी शांति की है। अगर यह पसंद आइए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।